जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं यूपी पुलिस और सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की जो सीरीज चल रही है ना हमारी, अब तक मैं 3 वीडियोस आपको दे चुका हूं। और 3 वीडियो का मतलब पहले मैं आपको थ्योरी इस तरह से आपको पढ़ाता हूं, उसके बाद में इन्हीं से संबंधित जो सवाल हैं वो मैं आपसे पूछ लेता हूं। जिस तरह से आप यहाँ पर एक सवाल देख सकते हैं, जैसे हॉकी के खेल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम, मतलब ये सारे जो सवाल हैं वो मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि आपने कितना ज़्यादा जो है आपका दिमाग चीज़ों को याद रख पाता है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे बस निवेदन है कि एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप छोड़ दीजिएगा और एक लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल इन दोनों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि जो रेयन है वो लकड़ी के पल्क से बनता है। रेयन किससे बनता है? देखिएगा लकड़ी के पल्क से बनता है, याद रखेंगे। ये देखिएगा थाईलैंड का पहले नाम क्या था? थाईलैंड का पहले नाम था श्याम। क्या था? श्याम जो नाम था वो थाईलैंड का नाम था। अब देखिए बिरजू महाराज का संबंध किससे बताओ? कथक से है, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा महानगरों में दिखाई देने वाला जो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रदूषक तत्व होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये वही है जो मोटरसाइकिल के धुएं में से निकलती है। और महानगरों में गाड़ी घोड़ा ज़्यादा चलता है, मोटरसाइकिल है, बाइक है या फिर कार है, ये सब ज़्यादा चलता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी ज़्यादा होगा। आगे देखिएगा स्वतंत्रता के बाद में उनकी मुक्ति से पूर्व गोवा, दमन और दीव इनका मुख्यतः पुर्तगाल के शासनाधीश थे। यानी कि ये कह रहा है कि देखिएगा स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में भी जो गोवा और दमन द्वीप था उसको भी बाद में स्वतंत्रता मिली थी। तो ये जो थे वो स्वतंत्र होने के बाद में भी पुर्तगाल के उपनिवेश थे। आगे देखिएगा मल्लिका साराभाई, इसमें सवाल पूछा गया है कि मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो साराभाई का संबंध है नृतंगना है। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है बताओ? स्वीडन के अंदर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय ये कहाँ पर है? कोलकाता में, याद रखेंगे, गलत नहीं करना है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। कौन सी? क्योंकि बंगाल के बगल में भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए यदि आप इन सवालों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पूछा गया भारत में करेंसी नोटों का जो करेंसी जो नोट छपते हैं ना वो कहाँ पर छपते हैं? नासिक में। नासिक कहाँ पर है बताओ? महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखेंगे। ये एक नोट यानी कि जो नोट छापने की जगह है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूछा गया कि भारतीय सैन्य अकादमी जो है वो कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में। एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। और यूनिसेफ जो है इसका स्थापना कब हुआ था ये आप अभी अभी कमेंट कर दीजिएगा। एनरॉन जो होता है वो विद्युत परियोजना है। ये कहाँ पर है बताओ? एनरॉन विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र के अंदर है। मीनाक्षी मंदिर जो ये कहाँ पर है बताओ? ये मदुरै में। मदुरै मतलब कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, आगे देखो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। डेविस टेनिस, याद हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। आगे देखिएगा डांडी मार्च 1930, याद आ गया होगा। डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध ये गाना था रघुपति राघव राजा राम। इसको किसने संगीतबद्ध किया था? तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर, याद रखिएगा, विष्णु दिगंबर पुलस्कर। ये सवाल पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बता दीजिएगा। तो वो थी बछेंद्री पाल। ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जाना जाता है। ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जाना जाता है। भारत में वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। क्रिकेट को विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया। देखो ओलंपिक खेल होते तो उनमें कभी क्रिकेट देखा आपने? नहीं देखा होगा। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कल्याण क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो याद रखना कल्याण के क्षेत्र में इनको, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के विषय में इनको जो नोबेल प्राइज मिला था ये यूपी कांस्टेबल में आया था। आगे देखो हर साल महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कथकली नृत्य कहाँ पर है? देखिएगा ये केरल राज्य में होता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो खोज थी वो किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैगलन था। क्या था? विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैगलन था। ट्रांसफॉर्म की दक्षता जो है वो किस में व्यक्त की जाती है? किलोवाट घंटा। किस में की जाती है? किलोवाट घंटे में जो है वो ट्रांसफॉर्म की जो है दक्षता मापी जाती है। केरल को भारत का मसाला उद्यान भी कहा जाता है। बिल्कुल, देखो केरल जो मसालों के लिए भी फेमस है।
आगे, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो तापमान, एक ये देखो ये बिल्कुल एक सीरीज है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इतना टेम्परेचर है तो आराम से जो है व्यक्ति उसमें आराम कर सकते हैं। ये सवाल पेपर में आए हुए हैं। डेसिबल जो होते हैं वो ध्वनि की इकाई होती है, पता होगा आपको। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का संवहन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपको पता है ऑक्सीजन के संवहन में काम करती है। हीरा जो होता है वो कार्बन की शुद्धता, ठीक है, शुद्धतम रूप है। लाल हरा नीला यानी लहनी, लहनी जो होती है प्राथमिक रंग होता है, लाल हरा और नीला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। शब्द है क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब होता है आनुवांशिक। क्या है क्लोनिंग का मतलब? क्या होता है? आनुवांशिकी। चार मीनार हैदराबाद के अंदर है। चार मीनार को कुली ने बनवाया था। ताजमहल जो था वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, बिल्कुल अच्छी बात है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जो है वो ये सवाल है आपसे मैंने पूछा है। ये देखो नेहरू पुरस्कार पता है क्यों दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है नेहरू पुरस्कार। सारे सवाल भाई एकदम आ चुके हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? ये इटली के अंदर है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? इटली में। भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक क्या होता है? वन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। आयन मंडल में बेतार मतलब बिना तार के तार संचार प्रणाली को संभव बनाया आयन मंडल ने, बिल्कुल आयन मंडल का काफी सहयोग होता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी तौर पर उनको चुने गए थे। मेरा सवाल है कि पहली जो संविधान सभा बैठी थी वो कब बैठी थी, और साथ ही में उनके पहले जो उपाध्यक्ष थे, स्थायी उपाध्यक्ष, उनका नाम मुझे बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है। रिंकी पॉन्टिंग ने प्रथम वार्डर गावस्कर पुरस्कार जीता था। देखिएगा क्रिकेट के क्षेत्र में वार्डर गावस्कर जो अवार्ड है वो दिया जाता है। बास्केटबॉल के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताओ। एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बायां जो निलय होता है, ठीक है, लेफ्ट, संपूर्ण शरीर के लिए रक्त को आगे बढ़ाने का काम करता है, पंप करने का काम करता है। मालगुडी डे के लेखक कौन है? आर के नारायण। काफी बार सवाल ये आया भैया, याद रखना। देखिएगा आगे सवाल है, पोलियो टीका की खोज किसने की थी? साल्क ने की थी, याद रखना, जॉन्स ई साल्क। आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति बनने की जो उम्र है वो कितनी बताओ? 35 साल है। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। हड़प्पा कालीन स्थल जो लोथल है वो बताओ कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर आता है। आगे देखो, भारत में मुसलमानों के लिए अलग से राज्य पाकिस्तान की जो मांग की थी वो किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में की थी, ठीक है। और इसीलिए जो पहली संविधान की पहली बैठक हुई थी इसलिए उसने मुस्लिम लीग ने उसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। 389 जो थे वो सदस्य थे, आप सबको पता होगा जब संविधान बना था। आगे देखिएगा, आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अच्छे सवाल है। देखिएगा, लोहे का गलनांक बिंदु आपसे पूछा है, बताओ कितना है? 1593 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखो ये कुछ सवाल हैं जिनको मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक से बताऊंगा। जैसे कि देखो, आइसो बार का मतलब क्या होता है? आइसो बार का मतलब होता है जहां पर समान वायुमंडलीय दाब हो, ठीक है। बार मतलब दाब। आगे देखो, आइसो बाथ, समान सागरीय गहराई। बात ऐसे समझो, जब हम नहाने जाते हैं तो पहले हम समुद्र की गहराई को ऐसे समझो कि देख लेते हैं कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तभी हम पानी में कूदेंगे। आगे देखो, आइसो हे लाइन मतलब समान लवणता, ठीक है, समान लवणता। आइसो हाइट का मतलब होता है जहां पर समान वर्षा होती है उस रेखा को बोलते हैं आइसो हाइट मतलब ऐसे समझो हम नहाने का जो काम करते हैं, वर्षा जो आती है एकदम उनकी हाइट जो बराबर लगती है। आइसोथर्म मतलब थर्मामीटर क्या नापता है? समान ताप। तो जहाँ पर भी समान ताप की जो रेखा होती है उसको आइसोथर्म रेखा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल 8 मिनट के अंदर मैंने आपको बहुत सारे सवाल, लगभग 60 से ज़्यादा सवाल मैंने कर लिए। ये रात के बज रहे हैं भैया 12 और उसके बाद में अब हमें जाना है ड्यूटी। तो बिल्कुल आपके जो सवाल हैं बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ। चलो फटाफट से आपका मैं रिवीजन भी करवा देता हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड भी मार्केट में आ गया है जिसमें कि 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनका प्रैक्टिस सेट मार्केट में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आ गया है जिसमें कि 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 10 जो है इसमें प्रैक्टिस सेट है और 8 जो है इसमें सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर दे रखा है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को, स्टडी गाइड को एक बार, तो जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट बार बार बताते आ रहा हूं उसको जरूर एक बार बाय करें। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। आगे बहुत शानदार सवाल है, देखिएगा। ये लिखा है श्याम जो है किस देश का प्राचीन नाम था? बताओ। थाईलैंड का था। किसका था?
थाईलैंड का था। याद सारे सवाल आ रहे होंगे आपको। मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं बताओ? जहाँ पर मुक्केबाजी का खेल होता है उस परिसर को बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं भाई? रिंग के अंदर ही तो होता है मुक्केबाजी। आगे देखो, लेजेंड ऑफ ऑनर जो है किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये भाई फ्रांस का है। किसका है? लेजेंड ऑफ ऑनर फ्रांस का है। देखो, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मैंने बताया था आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण है। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष का नाम बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिएगा, आगे देखो, पोलियो टीके की खोज किसने की थी? मैंने बताया था आपको साल्क ने की थी पोलियो टीके की खोज। आगे, नेहरू पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है नेहरू पुरस्कार। निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, निशानेबाजी में रेंज देखी जाती है, तो रेंज उस एरिया को बोलते हैं जहां पर निशानेबाजी की जाती है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहां पर है? देखो, इटली में मैंने आपको बताया था। तो 9 प्रश्न आपके सीधे सीधे हो गए। अमृत सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो 1998। किसमें? 1998। ये सारे सवाल बहुत ही आसान है और बहुत ही मस्त सवाल है। देखिएगा, महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। आगे देखो, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। सारे सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया था? तो वो यमुना नदी के, जो आगरा में स्थित है। आगे देखिएगा, बास्केटबॉल के, यानी बास्केट मतलब ऐसा समझो कोई डलिया है, डलिया, ठीक है, वो कितने रुपए की आती है? 5 रुपए की आती है, ठीक है, बास्केट। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मैंने आपको बताया था विजय लक्ष्मी पंडित उनका नाम था। आगे देखो, समान वायुमंडलीय दाब, जहां पर दाब यानी बार शब्द आ रहा था, बार, आइसो बार तो हमने बताया था नहाने से संबंधित था ना, जब हम नहाने जाते हैं, मतलब समुद्री गहराई। आगे देखिएगा, आगे देखो, मैगस्थनीज जो वो किस देश के निवासी थे? तो आप सबको पता होना चाहिए कि मैगस्थनीज जो थे वो यूनान के निवासी थे। कहाँ के थे? यूनान के। लोहे का गलनांक कितना होता है? 1593 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने आपको बताया था। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? सर्वोच्च सम्मान देखो, भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। और लेजेंड्स ऑफ मैन जो है ये कहाँ का है? बताओ। ये फ्रांस का है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो, आगे विज्जू महाराज का संबंध किससे? आप सबको पता हुआ, ये कथक से संबंध रखते थे। आगे, ईरान की संसद को क्या बोलते हैं? बताओ। मजलिस बोला जाता है, याद हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? तो वो मोरक्को के थे। किसके थे? मोरक्को। टेनिस खेल के परिसर में किस नाम से जाना जाता है? देखो, रिंग के अंदर खेली जाती है टेनिस, ठीक है। आगे देखो, याद हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, बार बार याद करेंगे तो आपको जो है वो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। माफी चाहूंगा, ये सवाल गलत कर दिया। टेनिस जो होता है वो कोर्ट में होता है। किसमें? कोर्ट में। रिंग में नहीं होता। रिंग में तो मुक्केबाजी होती है ना भाई। आगे देखिएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं, ओके। आगे देखो, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज जो वो किसने की थी? मैंने आपको बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे सवाल है आगे देखिएगा, जल मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति, वो देखो जल मार्ग से गया था, विश्व की परिक्रमा की थी। तो मैगलन मतलब पानी में तो गया लेकिन वो गला नहीं। आगे, हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? हॉकी जब खेलते हैं तो हम किस में खेलते हैं बताओ? एक फील्ड में खेलते हैं, ठीक है। और साइकिलिंग जो की जाती है वो किस में की जाती है? बोलोड्रम में की जाती है, ठीक है। रिंग के अंदर मुक्केबाजी की जाती है। इन सब सवालों को आप याद रखिएगा। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है? तो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। और शुक्र ग्रह जो था पृथ्वी के काफी नजदीक है। पृथ्वी जो होती है वो शुक्र और मंगल ग्रह इन दोनों के बीच में पड़ती है। आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम सबको याद होगा, बछेंद्री पाल, मैंने नाम बताया था। आगे देखो, डाईमैक्स किसके दरबार में आया था? तो डाईमैक्स जो आया था ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ये सवाल शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? लवणता, लाइन, क्या? हे लाइन, क्या? हे लाइन, ठीक है। आगे देखो, भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा है बताओ? वीरता के क्षेत्र में परमवीर चक्र दिया जाता है, वीरता के क्षेत्र में। आगे देखिएगा, फाइयान किस देश का निवासी था? और जो फाइयान था, ये जो निवासी था, ये आप सबको बताना या फिर मैं बता दूं? देखिएगा, 2-3 चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं पहले ऑलरेडी, कि वो चीन से संबंध रखते हैं। किससे? फाइयान किससे रखते हैं? चीन से संबंध रखते हैं, ठीक है। आगे देखो, भारत में मुसलमानों के लिए अलग राज्य पाकिस्तान की मांग किसने की थी 1940 में? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी 1940 में। साइकिलिंग जो है संबंध किस, मतलब खेल जो होता है वो किस मैदान में किया जाता है? तो मैंने आपको बताया बोलोड्रम। ड्रम भी गोल होता है और साइकिल का पहिया भी एकदम गोल होता है। और रेंज जहां पर शूटिंग बाजी की जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा,
आगे देखो, हीरा किसका शुद्ध रूप है बताओ, ये कार्बन का शुद्ध रूप है। आगे, त्रिपुरा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो एकदम बंगाली बोली जाती है। समान हिम रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोनिक, आइसोबार, आइसोबाथ या कंटूर रेखा। ये सवाल मैं आपको छोड़ देता हूं, समान हिम रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। एक सवाल आपके लिए छोड़ा बस मैंने, भारत का मसाला वाला उद्यान किसको बोलते हैं, केरल को बोलते हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा। और अब आपको मुझे बताना है कि आपका स्कोर कितना था, ये भैया आपका कमेंट की ज़रूरत है। तो बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जो सवाल मैंने आपसे पूछे उन सवालों के जवाब दे दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और यार वीडियो को बिना लाइक किए तो बिल्कुल मत जाना मेरे भाई, टाइम हो चुका है रात के 12:06 का जो है वो टाइम हो चुका है। तो बिल्कुल अब हम चलते हैं अपनी ड्यूटी पर। तो अपना आप ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, लिंक दे रखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट में मैंने डिस्क्रिप्शन इसमें लिंक दे रखा होगा इसका प्लेलिस्ट का। 3-4 वीडियो से एक बार रिवीजन ज़रूर मार लेना अगर पेपर के लिए जाना है, क्योंकि बहुत आसान सवाल होते हैं। इससे गलत अगर हो गया तो फिर यूपी ऐसा ही हो या कांस्टेबल हो, फिर दिक्कत आना, बड़ा नंबर आना बहुत मुश्किल की बात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।